वो कायदीन के जेल के मामलात हों और जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ को ना सिर्फ नजरअंदाज किया गया, पामाल किया गया पनामा जजमेंट के जरिए। अगर लॉयर्स फोरम खड़ा ना होता तो ये जेल ट्रायल्स होते। अगर लॉयर्स फोरम खड़ा ना होता तो शायद आज भी जो इंसाफ की फरहमी कुछ मुमकिन हुई है ये मुमकिन ना होती, और इसी तरीके से नाइंसाफियों का एक सिलसिला जारी रहता। तो आज का ये फंक्शन रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए ज़रूर है, मगर आपकी खिदमत का भी इतराफ़ है जिसका इजहार मैं खुल के करना चाहता हूँ। और चंद अशार आपकी नज़र ये करूँगा कि कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुएं तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और कुछ अहले सितम कुछ अहले हशम मैं खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और फिर है कि जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूं, और आज मुझे 16 सितंबर की आमद है। जिस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। और ये दुख की बात है, और ये दुख की बात है। मैं कुछ आदादो शुमार अपने साथ आज लाया हूं। जो हसीब साहब ने बात की कि देखें ये इदारे जवाबदेह हैं, ये आइन के ताबे हैं, ये पाकिस्तान की अवाम को जवाबदेह हैं, ये वकला को जवाबदेह हैं। मैं सिर्फ चंद आदादो शुमार के रूल ऑफ लॉ के साथ क्या होता रहा वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और बताना चाहता हूं कि किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। और मुझे दुख भी है, रंज भी है और अफसोस भी है कि किस तरीके से बेंचेस की तश्कील के अंदर चीफ जस्टिस जो फर्द वाहिद है उनका किरदार बतौर वन अमंग्स इक्वल्स है। सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे अगर आप बेस करें तो वो सिर्फ सीनियर होने की वजह से इंतजामी उमूर निभाते हैं। मगर नवीद मलिक साहब तशरीफ लाए, जिनको वेलकम करते हैं जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तशरीफ स्टेज पे तशरीफ लाए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं अर्ज ये कर रहा था कि चीफ जस्टिस साहब के टेन्योर के दौरान अगर आप आदादो शुमार को देखें तो केसेस अलॉट किए जाने का सिलसिला, बेंचेस की तश्कील का सिलसिला, पूरी दुनिया में इसके असूल वज़ा किए गए हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जजेस मिल के बैठ के फैसला करते हैं केसेस की अलॉटमेंट का, बेंचेस की तश्कील का। ब्राजील, नेपाल, फिलिपाइन को आप देख लें, वहां भी बारी बारी जिम्मेदारी लगाई जाती है कि बेंचेस की तश्कील कौन से जज साहब देंगे। पिछले 5 बरसों में अगर आप हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वो सियासी नौयत के केस हों या गैर सियासी नौयत के केस, आपको हैरानगी होगी कि जब स्कोर कार्ड देखा जाता है तो जस्टिस इजाजुल एहसन नंबर 1 पे आते हैं कि सबसे ज्यादा बेंचेस में इनकी शमूलियत रही है। अब ये किस असूल के तहत है, ये किस रूल के तहत है, ये किस प्रिंसिपल के तहत है कि कुछ जज साहिबान नजरअंदाज किए जाएं और कुछ जज साहिबान को अहम नौयत के केसेस में बेंच में ज्यादा शामिल किया जाए। तो क्या इसके होते हुए रूल ऑफ लॉ हो सकता है? क्या इसके होते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो सकती है? आप आगे चलें, अगर आप आगे चलें तो आपको यह पता लगेगा
कि सियासी और गैर सियासी दोनों नौयत के केसेस में नंबर 2 स्कोर कार्ड पे उमर अताब बंदयाल साहब का है, इजाजुल हसन साहब नंबर 1 है, नंबर 2 उमर अताब बंदयाल साहब है। फिर आप तीसरे नंबर पे आए, सियासी अहमियत वाले केसेस में नंबर 3 पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आते हैं। सबसे ज्यादा जिनको नजरअंदाज किया गया वो सीनियर प्यूनी जज हैं जिनका नाम काजी फजीसा साहब है। और मैं क्योंकि इनकमिंग चीफ जस्टिस है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ना कोई सियासी बात करना चाहता हूं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सियासी अहमियत के केसेस हों या रूटीन के केसेस हों, इस बेंच की फॉर्मेशन की इख्तियार को और केसेस के अलॉटमेंट के इख्तियार को गैर मुनसिफाना तरीके से किया गया है। और इसलिए चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहां पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। और मैं बड़े दुख के साथ, बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हमने भी ये मुतालबा किया और तमाम बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि आप अपना हाउस तो इन ऑर्डर करें, आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग तो बुलाएं। आपको किसने रोका है कि जो कोर्ट के मामलात हैं उनको सेटल करने के लिए आप अपनी फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाते? और ये भी लम्हा फिक्रिया है कि आज इस बात पर बहस हो रही है कि आउटगोइंग चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये एक रिवायत है, ये जुडिशियल ट्रेडिशंस हैं। मेरी फैमिली का ताल्लुक जुडिशरी से रहा है और मुझे याद है कि मेरे बुजुर्ग जब रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस दानिस्ता तौर पे नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेना नहीं चाहता क्योंकि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इग्नोर किया गया है और 4 जजेस को बाईपास करके सजाद अली शाह साहब को उस वक्त चीफ जस्टिस तैनात किया गया था। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन सीनियरिटी का प्रिंसिपल बहाल हो जाएगा मैं फुल कोर्ट रेफरेंस लेने वापस आ जाऊंगा। वो दुनिया से चले गए मगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी पामाल हो रहा है, सीनियरिटी का प्रिंसिपल आज भी इग्नोर हो रहा है कि ना सिर्फ बेंच फिक्सिंग की